वो जानबूझकर झूठ बोलता है और असील को सिखाता है। भगवान सत्य स्वरूप है, तो झूठ जिसका उद्देश्य है उसको भगवान कभी नहीं मिल सकते। रामकृष्ण ने बात बात में शिष्यों के आगे ये बात भी कही कि दलालों को भी भगवान नहीं मिल सकता, ब्रोकरों को। वे भी हल्की चीज अपनी होगी तो सराहना करेंगे और दूसरे की बढ़िया चीज होगी तभी ऐब खोज के उसको बताएंगे। इसी से उनकी ब्रोकर, इसकी दलाली चलती है। प्रॉपर्टी डीलर या कोई भी डीलरशिप जो भी है, ब्रोकरी, दलाली। तीसरा वह व्यक्ति जो वकील तो नहीं है, दलाल नहीं है, लेकिन डॉक्टर है। मेढक काटता है, खरगोश के आंखों में ड्रॉप डालता है जहरी, और न जाने क्या क्या करता है, और कठोर हृदय करके ही वो डॉक्टर बनता है। भगवान तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिसका हृदय निर्मल है, दूसरे की पीड़ा अपनी पीड़ा लगे, ऐसे सज्जन संत हृदय में भगवान प्रकट होते। ये बात रामकृष्ण कहे जा रहे थे, दुर्गाचरण नाग डॉक्टर सुने जा रहे थे, उठे और अपनी क्लिनिक का सामान बांट दिया, अपनी क्लिनिक पर ताला लगा दिया और धोती के 2 टुकड़े किए, एक कटी वस्त्र और एक ऊपर। घर आए, पिता ने कहा ये क्या करा? बोले मैं डॉक्टरी बंद करता हूं। जिस पेशे से, धंधे से भगवान न मिले और भगवान से दूर जाए वो धंधा नहीं, मुसीबत है, मैं नहीं करूंगा। पिता ने टोका, फिर क्या करोगे, क्या खाओगे, क्या मेढक खाओगे? तो कोई मरा हुआ मेढक पड़ा था, मुंह में डाला, लो पिता आपकी आज्ञा पूरी है, मेढक भी खा। पिता ने रोका टोका, समझाया, लेकिन दृढ़ रहे दुर्गाचरण। अब वो भगवत चिंतन ध्यान में मशगूल होने लगे। 50 वर्ष में एक बार अर्थोदय तिथि आती है। वो अर्थोदय तिथि में कोई कहीं भी हो, उसके सारे अर्थ उदय हों, अगर वो गंगा जी में स्नान करता है तो 50 वर्ष में एक बार वो अर्थोदय तिथि आती। वो अर्थोदय तिथि के दिन उनको टोकने वालों ने और उनका भला चाहने वालों ने कहा कि अर्थोदय तिथि है कल सुबह, गंगा स्नान। और कितना दूर है, तुम यहां बैठे हो, क्या अर्थोदय तिथि को गंगा नहीं नहाओगे? बोले मैं क्यों जाऊंगा गंगा नहाने, गंगा माता स्वयं यहां आ जाएगी। बात तो लंबी चली, लेकिन सुबह प्रभात होते ही होते लोगों ने देखा कि उस भक्तराज दुर्गाचरण नाग, जो बाद में नाग महाशय के नाम से रामकृष्ण वाणी में प्रसिद्ध है, गंगा की धारा हल्की सी उनके बरामदे में फुट पड़ी। वो तो ध्यान मग्न थे और गंगा जी को प्रार्थना करके भूल गए थे। जब आप प्रार्थना करके शांत हो जाते और ईश्वर के चरणों में रख देते तो ईश्वरो सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सब भूत प्राणियों के हृदय में बैठे हैं। अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर, ईश्वरों के ईश्वर। आप किसी गरीब गुरबे की सेवा करके अपने को धनी या बड़ा उदार मत मानिए। गरीब गुरबे में भी सेवा लेने वाला भी वो मेरा ईश्वर है। माता पिता, गुरुजनों और सत्संगियों में जिनका भी आप थोड़ा सेवा करते हैं तो आपकी सेवा के मोहताज हैं, ऐसा सोचने की गलती ना करें।
ईश्वर सच्चिदानंद हमें सेवा का मौका देने के लिए ऐसी लीला कर रहे। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मैं प्राणी मात्र का सुहृद हूं, ऐसा जो जानता है शांति पाता है। और यज्ञ तप और फलों का भोक्ता मैं महेश्वर हूं। अपने अपने मंडल के अपने अपने विभाग के ईश्वर तो बहुत है, लेकिन सभी ईश्वरों का ईश्वरत्व ऐश्वर्य जहां से है वो मैं महेश्वर सर्वव्यापक ब्रह्म हूं। गंगा की धारा आप महेश्वर है, प्रकट कर सकते हैं। अर्थोदय तिथि प्रभात को होगी, जैसी आपकी मर्जी। सूरज उगने से 2.25 घंटे पहले प्रभात शुरू हो जाती। सूरज उगते उगते प्रभात पूरी हो उसके पहले ही दुर्गाचरण नाग की प्रार्थना नागेश्वर ने विश्वेश्वर ने स्वीकार कर ली और गंगा की धारा फूट पड़ी। ये खड़खड़ काय की है, ये आवाज काय का है? पड़ोसी देख रहे हैं। अरे